हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि व्लॉग अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और आप लोग वहां जाकर देख सकते हो। आज मैं व्लॉग की शूटिंग ऊपर आकर कर रही हूँ क्योंकि नीचे बहुत आवाज़ हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं ऊपर आकर व्लॉग की शूटिंग करूँ। तो अभी बज रहे थे 4:30 और मुझे बनानी थी, चाय भी बनानी थी क्योंकि आज मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए आज मुझे ही चाय बनानी थी। तो अभी मैं ऊपर आई थी व्लॉग की शूटिंग करने के लिए लेकिन अब मुझे जाना है नीचे चाय बनाने के लिए। 4:30 बज गए हैं, चाय बनानी पड़ेगी इसीलिए। सो दोस्तों, हम लोग नीचे चलते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जन्नत यहाँ पर चाय बना रही है क्योंकि मेरे पेट में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, जो कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मेरे वही दवाखाने के चक्कर लग रहे थे बार बार। तो सोनोग्राफी में क्या आया क्या नहीं आया मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर दूध मुझे थोड़ा कम लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाला क्योंकि उसे अभी प्रॉपर चाय बनानी नहीं आती है। मैं जैसे जैसे बताती हूँ वैसे ही वो बना लेती। तो यहाँ पर मैं वही बार बार चेक करने के लिए आ रही थी और शक्कर इसमें कम लग रही थी मुझे, तो मैंने शक्कर भी इसमें अभी और ऐड की है। यहाँ पर चाय बन गई है और जन्नत कप में छान रही है और छान कर अभी वो लेकर आएगी क्योंकि अनस और मेहताब वो मदर से गए हुए हैं, तो वो आएंगे 5 बजे तक। तो वो जब वापिस वो गर्म कर कर उनको देगी। तो अभी हम दो ही माँ बेटी हैं, तो हम दोनों को ही चाय वो दे रही है। जन्नत यहाँ पर चाय पी रही है और मैं भी अब जस्ट अभी बैठकर चाय पी लेंगे। तो ये शाम की चाय है, आप भी आ जाइए साथ में पी लीजिए। मेरी सास ने यहाँ बकरे का पेटा भेजा था, तो बस मैं वही कट कर रही थी और साफ कर रही थी। तो बस ये काट कर फटाफट से चढ़ाऊंगी और इसे मैं बनाना भी बताऊंगी आपको कि मैं किस तरीके से इसे बनाती हूँ। और बाकी आप भी अपना शेयर कर सकते हैं कि आप भी किस तरीके से बनाते हैं, सेम यही तरीका है या डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने पेटे को अच्छी तरह से काट करके धो के साफ़ कर लिया है 4 से 5 पानी में, और एक बार और पानी रखा है आपके सामने ही देखिए, क्योंकि मैं इसमें अच्छे से और एक बार वॉश करके फिर हम डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने पर हम गरम मसाला डाल देंगे, खड़ा गरम मसाला, और उसके बाद में प्याज डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद में ये पेटा डाल के नमक और हल्दी डाल के, और बस मैं इसे अभी अखनी ही करूँगी इसकी, और उसके बाद हम मसाला भूनेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ में। यहाँ पर मैंने प्याज में नमक भी डाल दिया है ताकि हमारे प्याज है जो जल्दी से ब्राउन हो जाए। और ये देखिए, आप एक बर्तन में से मैं अच्छे से निचोड़ कर धोकर और दूसरे बर्तन में मैं ले रही हूँ। प्याज यहाँ पर ब्राउन हो गए हैं हल्के फुल्के, और इसके अंदर फटाफट से मैं पेटा डालकर और हल्दी डालकर अच्छे से चलाकर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और यहाँ पर कुकर में बंद कर दूँगी। और फिर हमें 1 से 2 सीटी आने तक हमें इसे पकाना है, अखनी करनी है इसकी अखनी हो रही है वहाँ तक मैं आटा लगाकर भिगो दूंगी। तो यहाँ पर मैं आटा लगाकर तैयार कर देती हूँ। साइड में पानी गर्म हो रहा है क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, तो मैं गर्म पानी से ही आटा लगाती हूँ क्योंकि फिर वो आटा क्या है, चिटा चिटा जैसा हो जाता है, मतलब मैदे की तरह हो जाता है, उसकी अच्छी रोटी नहीं बन पाती है। इसलिए मैं गर्म पानी करके ही आटा गूँथती हूँ। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, गर्म पानी से आटा गूँथना, तो काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट रोटी बनती है। ब्लड रिपोर्ट और सोनोग्राफी में क्या आया वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ब्लड रिपोर्ट में आया है इन्फेक्शन आया है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आया है। और सोनोग्राफी में जो पित्ता होता है ना, जिसमें पथरी होती है, उसमें मुझे सोजन बताया है। तो उस वजह से मुझे काफ़ी पेट में तकलीफ़ है, दर्द है। और अभी मैं फ़िलहाल मैं दवाई ले रही हूँ, डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख कर दी है, वो ले रही हूँ, उससे मुझे काफ़ी राहत है, काफ़ी फ़र्क है। हाँ, बीच बीच में ना मुझे तकलीफ़ हो जाती है तो मुझे फिर वो रेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, 2 सीटी लगभग लग चुकी है। तो मैं यहाँ पर ये खोल रही हूँ इसका ढक्कन कुकर का, और आप देख सकते हैं बढ़िया सी अखनी हो गई है। इसके अंदर अब हम डालेंगे मसाले। आटा मैंने भिगो दिया है आपसे बात करते करते ही, और आटा भीग रहा है, तब तक मैं इसमें मसाला भून लेती हूँ। तो मसाले में क्या क्या डालूंगी आप देखते रहिए। यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाला है लगभग 2 चम्मच के हिसाब से, और 2 ही चम्मच मैंने मिर्ची डाली है। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मुझे थोड़ी कम लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्ची और डाली है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लहसन। तो लहसन में ये पैकेट ही यूज करती हूँ, और इस बस ये हम 3 ही मसाले डालकर अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके अंदर ऑलरेडी पानी है भी, उसी के अंदर ये मैं मसाला भून लूँगी। यहाँ पर थोड़े से कपड़े रखे थे तो जन्नत यहाँ पर समेट रही है। बस यही 2-4 कपड़े थे, तो वो बोली लाओ मम्मी मैं समेट देती हूँ, आप खाना बना रहे हो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है।
तो मैंने उसे यही बोला कि बेटा पढ़ाई भी आपको करनी है, टेस्ट चल रहे हैं तो आपको याद करना है। तो बोले हाँ बस ये काम करके ही मैं पढ़ाई के लिए बैठी रही हूँ। तो बस वो पढ़ाई करने के लिए ही बैठ रही थी। यूट्यूब पे वो अलग अलग वीडियो देखती रहती है कपड़े फोल्ड करने की, तो बस वो वही देखकर और बस ये फोल्ड करने का उसको शौक़ लगा था, तो वो ये समेट ही रही थी कपड़े। जिस तरह से बोले दिखा रहे हैं मैं वैसे ही समेटूंगी। मैं कहा ठीक है समेटो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा करो। जन्नत का काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है मुझे हर काम में, क्योंकि छोटे मोटे काम वो कराती रहती है मुझे। कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ पकड़ाना है, तो काफ़ी देती रहती है। कि आपको बताया मेरी बॉडी थोड़ी हैवी है, तो मैं फटाफट से उठ बैठ नहीं कर पाती हूँ, या फिर फटाफट से ऐसा कोई काम नहीं कर पाती हूँ। दूसरा मुझे अस्थमा भी है, तो वो काफ़ी मेरी हेल्प कर देती है। तो यहाँ पर बस हमारा मसाला भून रहा था एक तरफ, वहाँ जन्नत की वीडियो मैंने शूट करी और अब मैं वापस से ट्राइपॉड मैंने यहाँ पर रखा और ये मसाला हमारा भून चुका है अच्छा सा, और अच्छा सा इस पर तेल आ जाएगा तब मैं इसे गैस थोड़ा सा पानी करूँगी इसे, और मसाला लिटपिटा करूँगी थोड़ा, मतलब एकदम कोरा भी नहीं रखूँगी और एकदम पानी भी नहीं करूँगी। तो जैसे भुनाव हम करते हैं ना लिटपिटा सा, उस हिसाब से करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ तवा रख दिया है और अब मैं फटाफट से गरम गरम रोटी बनाऊँगी, क्योंकि जन्नत के पापा आने वाले हैं। तो बस जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर आटे को एक बार से और अच्छे से गूंद लूँगी, क्योंकि भिगो तो काफ़ी देर से रखा है, आधी घंटा आसपास हो गई है। आटा अच्छा सा हमारा फूलकर सेट हो गया है और अब इसकी हम नरम नरम गरम गरम रोटियाँ बनाकर उतारेंगे। तो यहाँ पर से फटाफट से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। और सब्ज़ी है, चाहे मैं कोई मटन बनाऊँ या चिकन बनाऊँ या नॉर्मली कोई हरी सब्ज़ी बनाऊँ, सब्ज़ी मेरी दोनों टाइम की मैं एक ही टाइम बनाती हूँ। मतलब फ्रेश कोई भी खाना रहता है वो मैं शाम के टाइम पर ही बनाती हूँ। और सुबह जन्नत के पापा यहाँ पर घर पर नहीं होते हैं, वो दुकान पर ही कुछ खा लेते हैं वहीं से ही, तो उनका ना टिफ़िन जाता है ना वो घर पर आते हैं खाने के लिए। इसलिए हम रहते हैं, मैं और मेरे तीनों बच्चे रहते हैं, तो हम जो रात का जो बचा हुआ रहता है उसी को गर्म करके हम खा लेते हैं। रोटी मैं सुबह फ्रेश बनाती हूँ, आपको पता है मैं पराठे बनाती हूँ सुबह, तो पराठे के साथ में ही मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो वो मेरा इतना एक काम कम रहता है और दोपहर का खाना हमारा सेम बस वही रहता है कि जो रात को बनेगा ना वही सेम हमारा सुबह को रहता है। और कभी कभार नहीं रहता है तो उस टाइम पर मैं कुछ बना लेती हूँ। यहाँ पर जन्नत मुझे पता नहीं क्या ढोकला दिखा रही थी, वो ये बोल रही थी मम्मी ढोकले बनाओ, मुझे ढोकले स्कूल भी लेकर जाने और काफ़ी टाइम हो गया है ढोकले बनाने। तो मैं कहा ठीक है मैं आपको बनाकर खिलाऊंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाने दो फिर मैं ढोकले बनाऊंगी। तो हम लोग यही बात कर रहे थे और बात करते करते बस मैं यहाँ पर फटाफट से रोटी बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पर दुकान से आ गए हैं और वो मेरी सास के लिए यहाँ पर सब्ज़ी लेकर जा रहे थे घर पे, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ी मिर्ची मैं यहाँ पर मसाला थोड़ा कम खाती हूँ मिर्ची वगैरह। तो मेरी सास को, मेरी दादी सास को और वहाँ के बच्चों को मेरे जो घर की सब्ज़ी है वो उनको काफ़ी अच्छी लगती है, और मैं कुछ भी ऐसा बनाती हूँ तो वो मेरे हस्बैंड लेकर जाते हैं। तो मैंने उनको दिया आप डाल लो, तो वो बोले नहीं मुझे डालना नहीं आता है, आप डाल कर दो मुझे। तो बस मैं वही ये सब्ज़ी डालकर उनको देई और वो लेकर जाकर देकर आएंगे, और वहाँ जो बना है वो लेकर आएंगे, और फिर साथ में मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे फिर हम लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। तो बस मैं यहाँ पर बस ये रोटियाँ ही बना रही हूँ, और बस ये वीडियो मैं इसी के साथ यहीं पर ही एंड करूँगी। मिलूँगी नई वीडियो के साथ में। खुदा हाफिज़।